हेलो फ्रेंड्स, 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने जो बेसिक पार्ट स्टार्ट किया। बेसिक पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन की डिफरेंट सीरीजेस देखी थी। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में एक सीरीज ये भी देखी थी, देखिए एल्काइल रेडिकल के मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सीरीज भी हम लोगों ने देखी थी। इसके बाद में जो सेकेंड पार्ट था उसमें सारे फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखाए थे और उनके स्ट्रक्चर बताए थे, और फिर ये कहा था कि अगर कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। अगर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अगर समझना है तो हमको एक तो हाइड्रोकार्बन की डिफरेंट सीरीजेस समझना पड़ेगी, और दूसरी बात ये कि जो आपके पास जो उनके सफिक्स और प्रीफिक्स होते हैं फंक्शनल ग्रुप के, वो समझना है। हाइड्रोकार्बन और फंक्शनल ग्रुप, ये दो चीजों का अगर नॉलेज है तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में कहीं भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आती। तो देखिएगा, अब ये पार्ट जो थर्ड है, ये जो थर्ड पार्ट है, इसके अंदर आप क्या कर रहे हो कि फंक्शनल ग्रुप देखेंगे आप, और सारे जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनसे बनने वाले कंपाउंड के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अपन करते कैसे हैं बेटे, वो समझना चाहते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखो, एल्काइल रेडिकल में मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, चार कार्बन को ब्यूटेन कहते हैं, तो ब्यूटाइल है क्योंकि एक बॉन्ड खाली रहता है यहाँ पे। ये सभी जानकारी आपके पास है। अब यहाँ पर क्लोरो फंक्शनल ग्रुप अपन देख रहे थे, ये क्लोरो, तो क्लोरो फंक्शनल ग्रुप में यहाँ पर ये जो बॉन्ड है क्लोरीन का, एक खाली रहता है। अब एक बॉन्ड खाली क्यों है वो देखिएगा। क्लोरीन के पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटे, ये 17, क्लोरीन के पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो KLm, यहां पर K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और M शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट पूरा करने के लिए देखिए 8 इलेक्ट्रॉन लाना है, ऑक्टेट पूरा करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए क्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाएगा, इसीलिए उसका एक बॉन्ड अभी खाली है, ये शो किया जाता है। अब यहां पर हम इस बॉन्ड को एल्काइल रेडिकल के द्वारा सेटिस्फाइड कर देते हैं। एल्काइल रेडिकल का मतलब होता है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी। अगर मैं मिथाइल जोड़ रहा हूं बेटा, CH3 जोड़ रहा हूं, तो यहां पर CH3 इस तरीके से जोड़ेगा। CH3 में जो कार्बन है उसका एक इलेक्ट्रॉन यहां पर होता है और दोनों के बीच में डबल सिंगल बॉन्ड बच जाता है। यहाँ एक कार्बन है तो मीथ कहेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा देंगे N, और यहाँ पर इसके लिए क्या लगाएंगे क्लोरो। सिंगल बॉन्ड के लिए N लगाएंगे, कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, यहाँ पर एक कार्बन को मीथ कहते हैं। अगर मैं C2H5 अगर यहाँ जोड़ दूं, यहाँ की जगह मैं क्या जोड़ू बेटा C2H5, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास CH3 और ये हो जाएगा CH2, ये देखो। तो यहाँ पर मैंने क्या जोड़ दिया C2H5, ये C2 और ये 3 और 2 5, C2H5 जोड़ दिया। अगर मुझे CH3 प्रोपेन प्रोपाइल जोड़ना है, C3H7 यहाँ जोड़ना है R की जगह, ये प्रोपाइल अगर यहाँ जोड़ना है तो प्रोपाइल को ऐसा लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 और ये हो गया C। ये 3 कार्बन, ये 3 कार्बन हो गए, ये प्रोपेन के 3 कार्बन, 3 4 5 6 7, ये 7 हाइड्रोजन हो गए। तो प्रोपेन, ये जो प्रोपाइल आपने लिखा प्रोपाइल क्लोराइड, इसको आप ये C3H7 को एक्सपॉन्डेड ऐसा भी लिख सकते हैं। कार्बन के 4 बॉन्ड से ज्यादा बेटे बॉन्ड नहीं बनना चाहिए। तो ध्यान से सुनो, अब ये जो एक बॉन्ड है क्लोरीन का, उसको सेटिस्फाइड करने के लिए कोई सा भी रेडिकल लगा दो, यहां से उठा के कोई सा भी रेडिकल लगा दो। तो पहले मैं मिथाइल रख रहा हूं, तो मिथाइल और इसके बाद में क्लोरीन, ये मिथाइल क्लोरीन, मिथाइल क्लोराइड। इसके बाद इथाइल भी रख सकते हैं आप, ये इथाइल क्लोराइड। इसके बाद प्रोपाइल भी रख सकते हैं, C3H7 बॉन्ड दिया, सॉरी Cl। आप कॉमन नेम में ध्यान से सुनो, इस साइड से इस साइड जाना पड़ता है, पहले इनका नाम बाद में इनका नाम। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने के लिए उल्टा, यहां से इधर जाना पड़ता है, इसका नाम पहले इसका नाम बाद में। फिर से सुन लो, कॉमन नेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इनका नाम बाद में इनका नाम। जैसे मिथाइल क्लोराइड, ये देखो मिथाइल क्लोराइड। इसके बाद में अगर आईयूपीएसी नाम करना होता तो ये क्लोरो बोलते हैं इसके लिए, क्लोरो, और एक कार्बन है तो मीथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए N, तो क्लोरो मीथ N, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। इसके बाद देखो, ये है इथाइल और ये क्लोराइड, तो ये इथाइल क्लोराइड कॉमन नेम है बेटा, इथाइल क्लोराइड। इसके बाद में ये प्रोपाइल क्लोराइड हो गया कॉमन नेम, प्रोपाइल क्लोराइड। इसके बाद देखो, यहां पर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्लोरोमीथेन, क्लोरो, दो कार्बन को इथेन कहते हैं, तो क्लोरोइथेन, और ये क्लोरो और ये प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए तो क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोमीथेन,
ये हो गया, क्लोरोइथेन ये हो गया, और क्लोरोप्रोपेन ये रहे, क्लोरोप्रोपेन। इसी प्रकार से ब्रोमो की बात करता हूं मैं, तो ब्रोमो में यहां पर R रेडिकल जोड़ दो आप, ठीक है, ये R रेडिकल जोड़ो, तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी जोड़ो, तो पहले आपको मिथाइल ही जोड़ना पड़ेगा, CH3 बॉन्ड दिया, फिर इथाइल C2H5 बॉन्ड दिया, इसके बाद C3H7 बॉन्ड दिया, ये हो गया। अब यहां पर मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड, ये कॉमन नेम हो गया, तो यहां हो जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड, ये हो गया इथाइल ब्रोमाइड बेटा, इथाइल ब्रोमाइड, और ये हो गया प्रोपाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड। इसके बाद ब्रोमो मीथेन, ब्रोमो इथेन, ब्रोमो प्रोपेन, तो यहां लिख देंगे ब्रोमो, ब्रोमो मीथेन, ये दो आप फील करेगा, ब्रोमो मीथेन यहां लिखा, ब्रोमो इथेन यहां लिखिएगा, ब्रोमो प्रोपेन यहां लिखिएगा, अगले वाले में ब्रोमो ब्यूटेन यहां नीचे आ जाएगा। अब आयोडो की बात करते हैं, तो यहां पर ये जो R, ये जो बॉन्ड है आयोडीन का, वो R के ग्रुप के द्वारा जोड़ेगा, तो R की जगह मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, फिर वापस रखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 बॉन्ड आई, ये हो जाएगा C2H5 बॉन्ड आई, और ये हो जाएगा आपके पास C3H7 बॉन्ड आई। अब यहां पर हो जाएगा मिथाइल आयोडाइड, ये हो जाएगा बेटा मिथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड, प्रोपाइल आयोडाइड, प्रोपाइल आयोडाइड। इसके बाद आयोडोमीथेन, आयोडोइथेन, आयोडोप्रोपेन, यहां हो जाएगा आयोडो मीथेन, आयोडोइथेन और आयोडोप्रोपेन, ये देखिए। तो बेटा ध्यान रखिएगा, ये क्लोरो के, ब्रोमो के, आयोडो, तीन फंक्शनल ग्रुप हमने देखे। तो क्लोरो के कॉमन नेम ऐसे IUPAC, फिर कॉमन नेम IUPAC, आयोडो के भी कॉमन नेम IUPAC। इसी वे में अपन सारे फंक्शनल ग्रुप के कॉमन नेम IUPAC नेम अपन समझने वाले हैं। तो ये है बेटा मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड, प्रोपाइल आयोडाइड। कॉमन IUPAC नेम क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोइथेन, ब्रोमोप्रोपेन, आयोडोमीथेन, आयोडोइथेन, आयोडोप्रोपेन, ये हो गया कॉमन नेम IUPAC नेम। नेक्स्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बारे में बात करने वाले बेटे, आप ये स्क्रीनशॉट उतार लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट जो ग्रुप है हमारा वो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अल्कोहल भी बोला जा सकता है, फिनॉल भी बोला जा सकता है, अल्कोहल और फिनॉल दोनों इसको बोला जा सकता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अल्कोहल की तरह वर्क करेगा, फिनॉलिक ग्रुप की तरह भी काम करेगा। वो कैसे मैं बता देता हूं। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप में ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, OH ग्रुप का जो ऑक्सीजन बॉन्ड है, अगर उससे आप रेडिकल R जोड़ दो, एल्काइल रेडिकल जोड़ दो, तो यहां पर ये जो OH ग्रुप है वो अल्कोहल की तरह वर्क करेगा बेटा, ये अल्कोहल कहलाएगा। लेकिन अगर ये OH ग्रुप एल्काइल रेडिकल से ना जुड़ते हुए बेंजीन की जो रिंग है, मैं बताऊंगा बेटा जब एरोमेटिक हेलोरीन पढ़ेंगे अपन, एरीन मतलब ये बेंजीन की रिंग वाले कंपाउंड। तो अगर यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेंजीन के कार्बन, यहां पर कार्बन छुपे हुए रहते हैं। अभी आप टेंशन मत करिएगा, बेंजीन की रिंग मैं बताऊंगा, पहले सिस्टमेटिक बताऊंगा ये बनते कैसी है, इसके बाद में हम OH ग्रुप को जोड़ना भी बताएंगे। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि बेंजीन की रिंग के अंदर बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 बेटा, और उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, 6 कार्बन, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, इस तरीके से 6 कार्बन होते हैं, और 6 हाइड्रोजन यहां सिस्टमेटिक एक दूसरे से, सिस्टमेटिक जो है कार्बन से जुड़े थे, हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन होता है। तो 6 कार्बन ये रहे आपके, और 6 हाइड्रोजन इनसे जुड़े हुए रहते हैं। अब यहां पर अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेंजीन की रिंग से जाके जुड़ जाए सीधे डायरेक्ट, तो इसको फिनॉल कहते हैं बेटा, फिनॉल। ये देखो अगर OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप से एल्काइल रेडिकल जुड़ता है तो बनने वाले कंपाउंड को अल्कोहल कहते हैं, और अगर माना ये जो कंपाउंड, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है बेंजीन रिंग से जुड़ जाए तो बनने वाले कंपाउंड को क्या कहते हैं बेटा, फिनॉल कहते हैं। तो अभी अपन फिनॉल नहीं पढ़ रहे, अपन सिर्फ अल्कोहल पढ़ रहे, मतलब R ग्रुप के द्वारा OH को जोड़ना है बस, तो बनने वाले कंपाउंड को क्या बोलते हैं, अल्कोहल। अब सुनो, अल्कोहल कंपाउंड में IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। तो मैंने आपको बताया था ऑल सफिक्स का यूज करना बेटा,
जैसे मिथेनॉल ऑल लग रहा है, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल ऑल लग रहा है। तो यहां पर हम देखेंगे, यहां पे देखो, यहां पर लिख देंगे बेटे कंपाउंड, यहां पर लिख देंगे कॉमन नेम, और यहां लिख देंगे IUPAC नेम। ठीक है बेटा, ये देखो अब यहां पर इस R की जगह कुछ भी जोड़ दो आप, इस R की जगह कुछ भी जोड़ दो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी, तो यहां हो जाएगा मिथाइल हाइड्रोक्सिल जोड़ दिया, फिर इसके बाद इथाइल के साथ फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, प्रोपाइल के साथ फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बेटे समझ में आ गया? तो यहां पर हो गया बेटा, ध्यान से सुनो, कॉमन नेम मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, और इस पूरे को कहते हैं प्रोपाइल एल्कोहल, OH को एल्कोहल बोलेंगे बेटा, कॉमन नेम है। तो ये मिथाइल एल्कोहल, ये हो गया मिथाइल एल्कोहल, ये हो गया इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, और यहां पर प्रोपाइल एल्कोहल, ये आप लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा और यहां लिखिए आप प्रोपाइल एल्कोहल, ये आप लिखिएगा अपने नोट्स में। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, IUPAC की नोमेनक्लेचर क्या होता है। यहां पर एक कार्बन है, इसको कहते हैं मीथ, इसको इस सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, एन, तो मीथ एन, और इसके लिए क्या लगाते हैं, ऑल, इसको कहते हैं अपन मीथ बेटा, एक कार्बन है तो मीथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, OH के लिए ऑल, तो ये हो गया मीथेनॉल, मीथेनॉल, मीथेनॉल जोड़ दोगे तो मीथेनॉल। यहां पर दो कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा, ईथ, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, एन, और OH के लिए क्या लगाते हैं, ऑल, तो ईथ एन ऑल, दो कार्बन है तो इथेन, और ईथ और एन और ऑल, तो ये हो गया इथेनॉल। तीन कार्बन है तो प्रोपेनॉल, यहां आप नोट्स में लिखिएगा, ये प्रोपेनॉल, चार कार्बन हो तो ब्यूटेनॉल, पांच कार्बन पेंटेनॉल, छह कार्बन हेक्सेनॉल, तो एक कार्बन तो मिथेनॉल, दो कार्बन को एक इथेनॉल, तीन कार्बन को प्रोपेनॉल। तो बेटा ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप का नोमेनक्लेचर हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए।